तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 8/2/2019 को द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। सेट 25 देखने वाला है, 24 तक करा चुके हैं, नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ से जाकर देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसका फुल सॉल्यूशन करा चुके हैं। नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल पर जाइएगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, फटाफट से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैथ का जो 35 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। पहले देख लेते हैं यानी जीके और जीएस का जो मतलब एक पेज में होगा, ठीक ना। यहाँ तक देखिए, यहाँ पर देखिए 19 क्वेश्चन तक हम करा देंगे, ठीक ना। बाकी आप मतलब पूरा देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, वहाँ तक देख लीजिए, ठीक ना। तो चलिए ओवरव्यू देख लेते हैं किस प्रकार जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है। तो कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा था, अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को कहा जाता है, ठीक ना। तो अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को क्या कहा जाता है। तो अनिश्चित काल के लिए स्थगन, ठीक ना। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, और अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन पूछा था, आज़ाद हिंद फौज को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। आज़ाद हिंद फौज को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था, खालिस्तान छोटे गुब्बारों के आकार की संरचनाएं, ठीक ना, हैं और जिनका शोषण तंत्र में सबसे कम मार्ग होता है, उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एल्बियोली कहा जाता है, एल्बियोली कहा जाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बियोली, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी स्कूनर के साथ जुड़ा है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है स्कूनर से जुड़ा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज अडवाणी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना उतना ही जरूरी होता है जितना इसकी यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करना होता है, ठीक ना। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो सिंपल सा है, कौन सा महासागर है। तो अफ्रीका महासागर है, अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक ना, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन था 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, भारत को राष्ट्रमंडल खेल 2018 के समगत पदक तालिका में खालिस्तान के स्थान प्राप्त हुआ था। तो कितना स्थान प्राप्त हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए तृतीय स्थान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए तृतीय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की, ठीक ना। तो यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है हेनरी डोरोजियो ने किया था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए हेनरी डोरोजियो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, खालिस्तान में स्थानीय तूफान नॉर वेस्टर्स को बारडोली छिरहा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है, यानी कि ये किस राज्य में चलता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो सिंपल सा असम में चलता है। असम में स्थानीय तूफान को यानी कि इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 10 नंबर क्वेश्चन में, पृथ्वी से खनन के किए गए अयस्क मिट्टी की रेत आदि जैसी कई अशुद्धियाँ से दूषित होते हैं, इन्हें कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। सो सिंपल सा है, इसे गैंग कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सा भारत बल के
रक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर है, ये आपसे पूछा गया था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा और राष्ट्रपति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था महात्मा गांधी ने वर्ष 1895 में किस देश में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक ना। तो सिंपल सा है, किस देश में किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ रहेगा वहीं ना करेगा, ठीक ना। और यानी कि महात्मा गांधी भारत कब लौटा था, तो 1 जनवरी 1915 को लौटा था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए, दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था 13 नंबर क्वेश्चन, जब दोनों पक्ष एक दूसरे के वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हो तो उसे खालिस्तान कहा जाता है, यानी कि उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर पूछा था, बॉल टेपरिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की कप्तानी छोड़ दी, ठीक ना। तो किसने छोड़, यानी कौन सा छोड़ दिया, तो ये आपसे पूछा गया था। तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टीव स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी ने छोड़ दिया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बारेक्स जैसे सोडियम घटकों के निर्माण में किया जाता है। तो सिंपल सा है, धोबन सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, धोबन सोडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था बेसिलिका, ठीक ना, बेसिलिका ऑफ बॉम जिसे एक विश्व विरासत स्थल है, कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो सिंपल सा ये गोवा में स्थित है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस बायो स्पीकर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा बायो स्पीकर रिजर्व्स के नेटवर्क, विश्व नेटवर्क में मान्यता दी गई है, ठीक ना। तो सिंपल सा सुंदरबन जो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाए, तो सुंदरबन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 2 अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान खालिस्तान के तहत अलग हुआ था। तो किसके तहत अलग हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत अलग हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर पूछा था, सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं में एक कोशिका जिसकी दीवारें पतली होती है जिन्हें कहा जाता है। तो जिन्हें क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका कहा जाता है रक्त वाहिकाएं कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ तक डेमो दे दिए किस प्रकार जीके और जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी पूरा देखना चाहते हैं, 50 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। पूरा देखना चाहते हैं तो 41 सेट करा चुके हैं, ठीक ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं मैथ का प्रश्न, ठीक ना। तो मैथ का प्रश्न 86 नंबर से शुरू हो जाता है और 120 नंबर तक रहता है, ठीक ना। तो चलिए 86 नंबर क्वेश्चन फटाफट से देखते हैं, ठीक ना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए फटाफट से 86 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हल करना है, सिंपल सा इसे बोर्ड मास रूल से बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -9, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। बोर्ड मास रूल लगाइएगा, आराम से बन जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी जो थोड़ा सा शॉर्ट हो, यानी कि इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें बोर्ड मास जानते हैं, आराम से बन जाएगा। बाकी कोई भी सूत्र नहीं लगेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, पुस्तक की मुद्रित मूल्य जो 4200 रुपया है, एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% का छूट प्रदान करता है। यदि वह अभी भी 20% का लाभ कमाता है तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सही से बनाना था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, ठीक ना, 3150 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा जाएगा, बाकी आप सभी बना लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रैक्शन निकालना है, ठीक ना, यानी कि इसका एक्स का फ्रैक्शन निकालना है। तो सिंपल सा इसे निकाल लीजिएगा। यहाँ पर 65/99 हो जाएगा, ठीक ना। तो 65/99 ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, 65/99 हो जाएगा। अच्छे से निकाल लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 89 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है। बाकी ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। तो अभी इसका आंसर बता देते हैं, बाकी आप सभी देख लीजिएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर अभी बता देते हैं, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 139 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना,
ये भी क्वेश्चन ग्राफ वाला है, ठीक ना। एक्स कंपनी 2001 और 2002 में कितना निर्माण वाहकों की संख्या की है, ठीक ना। तो सिंपल सा ये भी ग्राफ वाला ही क्वेश्चन है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। बाकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे ग्राफ को, उसको उसमें अच्छे से बता देंगे, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वें नंबर क्वेश्चन पूछा था, 11 खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन 105 किलोग्राम है। जब कोच को जोड़ दिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक ना। कोच का वजन ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पर देख लीजिए, कोच को यहाँ पर जोड़ना है, ठीक ना। यानी कि 11 प्लस 1 करना है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 11 प्लस यहाँ पर क्या करना है 1, ठीक ना। यानी कि 11 प्लस 1 कर लीजिए, 105 प्लस 1 कर लीजिए, ठीक ना। यानी कि इसमें भी जोड़ना है, ठीक ना। यानी कि 11 खिलाड़ी है तो इसमें भी जोड़ना है, इसमें भी जोड़ना है। सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुने, ठीक ना। 12 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105 प्लस 1 तो 106, ठीक ना। 106 सिंपल सा हो गया, ठीक ना। अब की बार क्या करना है, माइनस कर देना है 11 गुने यहाँ पर 165 105, ठीक ना। सिंपल सा 105 गुना कर दीजिए, ठीक ना। ये गुना भाग कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 117, ठीक ना। 117 किलोग्राम, ठीक ना। तो आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, बाकी इसका करेक्ट आंसर 117 किलोग्राम हो जाएगा। ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ बस सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, एक आयत की चौड़ाई 210 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण 546 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताएं, ठीक ना। सिंपल सा परिमाप निकालने के लिए आपको यानी कि पहले तो ये चौकोट इस प्रकार पढ़ना होगा, ठीक ना। सिंपल सा बनाना चाहते हैं तो सिंपल सा इसे रूट अंडर कर लीजिए, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर क्या कर लीजिए, दोनों का वर्ग कर दीजिए, ठीक ना। यानी कि 546, ठीक ना। 546 हो गया, इसका वर्ग कर दीजिए और माइनस 210 का वर्ग कर दीजिए, ठीक ना। 210 का वर्ग कीजिए कर दीजिए, ठीक ना। बाकी इसको यहाँ पर रूट अंडर में निकालिएगा तो यहाँ पर रूट अंडर से बाहर निकालिएगा तो सिंपल सा यहाँ पर किस प्रकार हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 546 यानी कि सब यानी जो गुना भाग कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 504 सेंटीमीटर। आप इसका आयत का परिमाप निकाल लीजिए, 2 इंटू एल प्लस बी इस प्रकार होता है, ठीक ना। इस प्रकार आप ज्ञात कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी आप अच्छे से ज्ञात कर लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1428। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, समभुज त्रिभुज यानी समभुज त्रिभुज जिसका पार्श्व भुजा यानी कि भुजा यहाँ पर दिया गया 100 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो सिंपल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1 यानी कि रूट अंडर 3/2 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, ठीक ना। भुजा स्क्वायर, ठीक ना। सिंपल सा इस पर आप फार्मूला पर बैठा दीजिए तो यहाँ पर रूट अंडर 3 हो जाएगा कितना, तो 4 गुने 100 गुना 100, ठीक ना। 100 गुना 100 हो जाएगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, तो ये काट देना 50 दिन में, यहाँ पर कट जाएगा 2 दिन में, इसको काट देना है 50 दिन में, ठीक ना। 50 को गुना कीजिएगा तो सिंपल सा कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। 2500, ठीक ना। रूट अंडर 3, ठीक ना। रूट अंडर 3 हो जाएगा 2500 रूट अंडर 3। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 94 नंबर, एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष 12% की साधारण ब्याज पर 5 साल के बाद अर्जित ब्याज 5,820 रुपया है, ठीक ना। निवेश की गई राशि ज्ञात करें, ठीक ना। यानी निवेश की गई राशि आपको ज्ञात करना है। सिंपल सा साधारण ब्याज बराबर आप सभी जानते होंगे SI बराबर क्या होता है, कितना बार बता चुके हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा P इंटू यहाँ पर 12 गुने, ठीक ना। 12 यहाँ पर मतलब P इंटू R गुने यहाँ पर हो जाएगा T/100, ठीक ना। सिंपल सा इस पर बैठा लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पर ब्याज दिया गया, ठीक ना। अर्जित ब्याज दिया गया, समय दिया गया। सिंपल सा इस पर बैठाकर बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जोड़ दिए, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 9700, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से बना लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 95 नंबर क्वेश्चन में, प्रतियोगिता में सफल होने के लिए जर्मनी को 4 परीक्षाओं में 70 का औसत अंक यानी 70 का औसत स्कोर चाहिए, ठीक ना। पहली 3 परीक्षाओं में उनका स्कोर 76, 72, 68 है। प्रतियोगिता में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितना स्कोर लेना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा इसे बोर्ड मास के रूल से सोल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1849 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अल्फा और बीटा की उम्र का अनुपात 2:5 है, ठीक ना। यदि उनकी आयु का योग 266 है तो उनकी उम्र के बीच का अंतर ज्ञात करें। सिंपल से आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पर उसकी आयु का योग ज्ञात करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा यानी 2x मान लीजिए और 3x मान लीजिए, ठीक ना। 2x 3x है यानी 2x यहाँ पर 5 है तो 5x मान लीजिए। सिंपल सा दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा
7x हो जाएगा। 7x बराबर 266 कर दीजिए, ठीक ना। काटिएगा तो ये कट जाएगा। कितना दान में कटेगा? तो पहले तो 3 दान में कटेगा, उसके बाद 8 दान में, यानी 38। x बराबर कितना आ गया? 38 आ गया, ठीक ना। x बराबर 38 आ गया। अब दोनों को घटा दीजिए, यानी कि 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3x बचेगा। अब यहाँ पर x का मान यहाँ पर 38 है तो 38 गुना कर दीजिए, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 118, यानी कि 118 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 हो जाएगा, सॉरी 114 हो जाएगा। गुना कर लीजिएगा, 114 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था फ्रैंकलिन रेस का प्रथम लेब 590 मील प्रति घंटा की रफ्तार से और दूसरा रेस, ठीक ना। लेप यहाँ पर देख लीजिए 8, यानी सिंपल सा इसे ज्ञात कीजिएगा किस प्रकार। यहाँ पर सूत्र देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि औसत गति ज्ञात करने के लिए 2 इंटू, ठीक ना, x इंटू वाई कर दीजिए, ठीक ना। और x मान लीजिए इसको और y मान लीजिए इसको, ठीक ना। और x प्लस यहाँ पर y हो जाएगा नीचे। आपको इस पर बैठाकर बना लेना है, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना। 708 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से बना लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक दुकानदार ने 415 रुपया को एक चीज़ खरीदी और इसे 332 रुपये में बेच दिया। दुकानदार को हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा इसको इसमें घटा दीजिए, ठीक ना। कोई भी फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को घटा दीजिए तो यहाँ पर 83 हो जाएगा, बटे यहाँ पर 415 हो जाएगा, ठीक ना। 415 गुने यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। इसको काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में? तो ये कट जाएगा 5 दान में। इसको काटिएगा तो 20 दान में कट जाएगा। 20% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था 55 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 13 सेकंड में एक सिग्नल को पार करती है। ट्रेन की लंबाई पता कीजिए। सिंपल सा यहाँ पर दोनों को गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इसका आंसर आ जाएगा 715। दोनों को गुना कीजिए, 715 आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 101 नंबर क्वेश्चन पूछा था एक चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाओं का अनुपात 2:3:4:5 है, ठीक ना। इसका परिमाप 602 है, ठीक ना। तो सबसे छोटी भुजा ज्ञात करें, यानी कि सिंपल सा छोटी भुजा आपको ज्ञात करना है किसकी? 2 को, ठीक ना। सबको इसमें जोड़ दीजिए, ठीक ना। और x मान लीजिए, ठीक ना। 5 4 9 9 9 3 कितना हो जाएगा? तो 5 4 9 9 3 12 12 2 14, ठीक ना। 14x हो जाएगा यहाँ पर 602 हो जाएगा, ठीक ना। इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा? तो पहले देखिए यहाँ पर कटेगा कितना दान में? तो 101 का यहाँ पर देख लेता। तो यहाँ पर कटेगा, यहाँ पर पहले ये पहले कटेगा 4 दान में, ठीक ना। उसके बाद 3 दान में, ठीक ना। सिंपल सा 4 3 दान में कट जाएगा। उसके बाद छोटी भुजा 2 है, ठीक ना। तो 2 गुने यहाँ पर कितना कर दीजिए? x का मान कितना निकाले थे? तो सिंपल सा आपको यहाँ पर दे देना, ठीक ना। तो x का मान यहाँ पर कितना निकाले थे? तो 4 और 3, ठीक ना, यानी 43 निकाले थे, ठीक ना। तो यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो 6, उसके बाद 8, यानी 86 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सिंपल सा आपको दोनों तरफ वर्ग कर देना, ठीक ना। दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी 40 माइनस x हो जाएगा। उसके बाद बराबर हो जाएगा 218, ठीक ना। उसके बाद प्लस यहाँ पर 7 हो जाएगा, यानी कि √49 का 7 हो जाएगा। सिंपल सा है। यहाँ पर माइनस x रहने दीजिए, ठीक ना। उसके बाद 218 और 7 जोड़िए, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? 225, ठीक ना। 225 यहाँ पर हो जाएगा और माइनस कर दिए 40। आपका आंसर आ गया, यानी कि माइनस x बराबर माइनस में आंसर आएगा, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर 185 आ जाएगा, ठीक ना। 150 माइनस 185 माइनस माइनस कटा 185 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 185 हो जाएगा, माइनस नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, इसे तो जानते होंगे LCM इतना है, HCM इतना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर अंदाजे मार दीजिए 168, ठीक ना। 168 मार दीजिए, ठीक ना। ये कटा 168 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो समझ लीजिए अच्छे से, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 17,100 रुपये 10% वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल की अवधि के बाद राशि होगी, ठीक ना। तो 2 साल के बाद कितनी होगी? तो सिंपल सा आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला आना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आप बना लीजिएगा, समझदार है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 20,691 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परसेंटेज आपको निकालना है, सिंपल सा परसेंटेज निकाल लीजिए। 105 का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, ठीक ना। 25,412 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है। यदि पहला भाग 298 है तो कुल राशि ज्ञात करें, यानी पहला भाग हमें 6x का मान यहाँ पर पता है, ठीक ना। यहाँ पर सिंपल सा 6x बराबर कितना हो जाएगा? 258, ठीक ना। 58 इसको काटिएगा तो कितना दान में
कट जाएगा और बाद में जोड़ दीजिएगा, ठीक ना। सिंपल सा आप पहले भी इस क्वेश्चन को बता चुके हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 503 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अच्छे से बना लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक दुकानदार ने 224 रुपये की एक चीज़ खरीदी और 280 रुपये में बेच दिया। दुकानदार द्वारा अर्जित प्रतिशत ज्ञात करें। सिंपल सा आपको क्या करना है, दोनों में घटा देना, ठीक ना। घटाइए, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 56 बटे यहाँ पर 224 हो जाएगा, ठीक ना। 224 गुना यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना। 100 कर दीजिए, जो काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना दान में, तो ये कट जाएगा 4 दान में, इसको काटिए तो 25 दान में, यानी 25% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था LPG सिलेंडर की कीमत 672 रुपया से बढ़ाकर 840 रुपया हो गई है, ठीक ना। खपत का कितना प्रतिशत कम किया जाए कि LPG सिलेंडर पर खर्च की गई राशि वही रहे। सिंपल सा आपको बना लेना है, ठीक ना। पहले यानी कि पहले आपको निकाल लेना है प्रतिशत इसका, ठीक ना। उसके बाद गुना भाग कर देना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20%। ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को पहले भी करा चुके हैं, ठीक ना। तो चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निवेश किए गए 4900 रुपये प्रति वर्ष 13% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों के बाद कितनी राशि हो जाएगी, ठीक ना। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाना आराम से आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7448, ठीक ना। 7448 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 125 डिटर्जेंट साबुन में बॉक्स में 90 का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्स में डिटर्जेंट साबुन कितना प्रतिशत बचा। सिंपल सा बात है, इसको घटा दीजिए, ठीक ना। यहाँ की यानी कि ये क्वेश्चन जब भी आया तो आँख मूंद कर घटा दीजिए और गुना कर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 35 बचेगा, ठीक ना। बटे यहाँ पर 125 कर दीजिए और गुने कर दीजिए 100, ठीक ना। आपका यहाँ पर गुना भाग कीजिए, ठीक ना। आपका यहाँ पर आ जाएगा 28%, ठीक ना। 28% आ जाएगा, गुना भाग कर लीजिए। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है जब एक वस्तु को 476 रुपये में बेच दिया जाता है तो इनमें 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। सिंपल सा इसे क्या करना है, बना लेना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 560। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 7 संख्याओं का औसत 148 से एक संख्या निकाल देने से औसत वही रहता है, तो निकाली गई संख्या बताइए। सिंपल सा निकाली गई संख्या 148 हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे 6 रहे, 7 रहे, 8 रहे, 9 रहे, 10 रहे, औसत पूछे एक संख्या निकाल दे रहा है तो 148 यानी कि जो रहेगा यहाँ पर वही हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर का अनुपात 3:2:1 है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और इरेजर की कीमत 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है, तो बॉक्स में खर्च की गई राशि 615 रुपया, ठीक ना। बॉक्स में पेन की संख्या ज्ञात करें। सिंपल सा आपको ये भी पहले भी बता चुके हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, बाकी आपसे भी बना लीजिएगा, ठीक ना। इसका PDF प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, हमारे चैनल पर जाइए, अबाउट सेक्शन में जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 127। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। धातु के टुकड़े का मूल्य 385 रुपये से बढ़ाकर 462 रुपया हो गया, प्रतिशत में वृद्धि याद करें, ठीक ना। यानी प्रतिशत में वृद्धि कितना हुआ ये आपको याद करना है। सिंपल सा इसको इसमें घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 77 बट्टे हो जाएगा यहाँ पर कितना, तो 385, ठीक ना। गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा। सिंपल सा इसको काटिएगा तो कितना दान में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए काटिएगा तो ये 5 दान में कट जाएगा, इसको काटिएगा तो 20 दान में कट जाएगा। 20% इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा एक क्वेश्चन था निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से पूरी तरह विभाज्य है, ठीक ना। तो इनमें से कौन सी संख्या 15 से पूरी तरह से विभाज्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,835, ठीक ना। आप लोग अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इधर से ही करते जाइएगा, इधर का यानी 529 का रूट अंडर निकालिएगा, उसके बाद इसमें जोड़ दीजिए। सिंपल सा आपको है, आप लोग बना लीजिए इसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाद में यहाँ पर आ जाएगा 81 का 9 हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 5824 को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। सिंपल सा आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना, ठीक ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 4 2 6 6 8 6 14 14 15 14 5 14 5 19 हो जाएगा। 9 का 19 से यानी कि 19 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर 18 दिन में जाएगा, एक शेष बच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राफ वाला क्वेश्चन है तो ग्राफ वाला एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें बता देंगे। बाकी इसका आंसर बता देते हैं, ठीक ना। आप लोग देख लीजिए, ठीक ना।
तो यहाँ पर पहले 118 का आंसर बता देते, ठीक ना। इसमें 2-4 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो आप लोग को अच्छे से बता देंगे, आराम से समझ लीजिए, ठीक ना। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2002 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा था समचतुर्भुज जिसका विकर्ण 95 सेंटीमीटर और 96 सेंटीमीटर है का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सिंपल सा होता है 1/2, ठीक ना, 1/2, ठीक ना। D1 इंटू D2, D1 इंटू D2, D1 इसे मान लीजिए, D2 इसे मान लीजिए। सिंपल सा यहाँ पर 1/2 96 गुना 95 हो जाएगा, 96 गुना 95 हो जाएगा। इसको काटिएगा 2 दान में तो ये कटेगा कितना दान में, 4 दान में, उसके बाद 8 दान में। इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा गुना कर लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4560 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 38 सेकंड समय लेते हैं, जबकि 473 मीटर लंबाई एक पुल को छोर को पार करने में, ठीक ना, करता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सिंपल सा इस प्रकार यदि ट्रेन को पुल का पार करने में 81 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल सा एक बार ट्रेन का वीडियो देख लीजिए, आराम से बना लीजिए, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 418, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ से आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है, ठीक ना। जीके और चीज़ का पूरा यानी 50 में 50 देखना चाहते हैं, यानी 50 क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट का, जाकर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।